नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी नारायण भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय महाप्रमुख सचिव ने एमपी के बांदा जिले में चित्रकूट में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि माननीय महेश चंद्र प्रजापति ने महिला शक्ति महिलाओं का योगदान याद दिलाया। लोगों को बताया यदि महिला मजबूत होती है तो उसका और उसके परिवार का नैतिक ही नहीं राजनैतिक, सामाजिक व शैक्षिक विकास होता है। इस बात को समझने और समझाने के लिए आवश्यक है संगठित होकर कार्य करें। पेश एक रिपोर्ट। भाई मोहन प्रजापति जी, भाई शैलेंद्र कुमार प्रजापति जी, भाई रामकिशोर प्रजापति जी और चित्रकूट लोकसभा के हमारी पार्टी के प्रत्याशी भाई पंचा प्रजापति जी और हमारे अजीत साथी भाई रामेश्वर प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का और यहाँ प्रांगण में बैठे फैसला देने वाले जज मालिकों, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत बंदे अभिनंदन करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई कैप्टन संतोष प्रजापति जी को। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। ये बताओ ताली बजाओ में तो रुपया नहीं लगता है, ये लग रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। भाई ने इतना मेहनत करके इतना शानदार कार्यक्रम किया और आप लोग ताली बजाने में भी शर्मा रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुत ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं 2-3 मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। और सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी आज जो महिला शक्ति बैठी हुई है। इतिहास रहा है मित्रों कि जिस भी पार्टी और संगठन में महिलाओं का योगदान रहा है वो पार्टी और संगठन हमेशा आगे जाने का कार्य किए हैं। देश को आजाद हुए 76 साल हो गया। मुझे तो खुशी से बात की हुई कि मैं चित्रकूट में आज देख रहा हूं, अभी बाहर भी देख रहा था, बाहर भी इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, हमको लगता है पुरुषों से ज्यादा तो महिलाओं की संख्या है। लेकिन दूसरी से बात क्या है, काश यही महिलाएं आजादी के 76 साल पहले अगर घर से निकलने का काम किए होते मित्रों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाज की भागीदारी हो गई होती। आप बताओ, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, देश को आजाद हुए 76 साल हो गए और आज आजादी के 76 साल बाद हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। वो चाहता है कि नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। आप बताओ, 76 साल से वोट देते आप चले आए हो, वोट देने के बाद इस समाज को आज तक क्या मिला है? बोला कुछ मिला है क्या? जिस प्रत्याशी को आप जिताकर लखनऊ की पंचायत में भेजने का काम करते हो, वो आपकी हिस्सेदारी की बात नहीं करता है मित्रों, वो आपकी हिस्सेदारी की बात नहीं करता है। जब चुनाव होता है तो आपके बीच में लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, आप वोट दे देते हो, जिताकर सदन में भेज देते हो, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है मित्रों, तो आपके हिस्सेदारी के सवाल को लेकर कोई आवाज नहीं उठाता कि जो आपके समाज का बेटा पढ़ लिख करके रोजगार घूम रहा है, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर चपरासी, सिपाही दरोगा कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर कोई बोलने का काम नहीं करता। वो सही कह रहा कि गलत कह रहा हूं? क्योंकि सवाल क्या है, और इसके लिए मित्रों जब तक आप एकजुट होकर लड़ने का काम नहीं करोगे मित्रों, तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। समाज के सामाजिक संगठन है। केवल मैं एक बात अपील करना चाहता हूं कि आप लोग नकल करिए, आप लोग नकल करिए। कभी कभी नकल करने वाला पास हो जाता है, पढ़ने वाला फेल हो जाता है। नकल करिए आरएसएस से। आरएसएस की देश में 4,500 शाखाएं काम करती है। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, विद्यार्थी परिषद, करणी सेना, दुर्गा सेना, तमाम सामाजिक संगठन है। सारे संगठन 5 साल अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो सारे संगठन एकजुट होकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। बोला करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग अपने तरीके से काम करो मित्रों, लेकिन जब तक राजनीतिक रूप से आप एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट नहीं होंगे, जब तक किसी को नेता मानने और चलने का काम नहीं करोगे मित्रों, तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल इज द मास्टर आपकी, राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला, पुलिया, खाद, बिजली, पानी, सड़क, पेट्रोल, नौकरी, ट्रांसपोर्ट पहुंचती, सारी चीजों की पूर्ति होती है तो सत्ता से होती है। आप बताओ, इतनी बड़ी आबादी है आपके उत्तर प्रदेश में, 400
3 विधानसभा सीटों पर मैंने सर्वे कराया मित्रों, अपना पैसा लगाकर अपनी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से 403 विधानसभा है और ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट तुम्हारे चुना हो। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 22,000, 50,000, 80,000, 90,000 तो वोट अकेले तुम्हारों की है। इसी बुंदेलखंड तुम्हारों की खान के नाम से बुंदेलखंड जाना जाता है। लेकिन बताओ इतने के बाद हम कम से कम 10 विधायक नहीं बना पाते हैं मित्रों, कितने दुख की बात है। जब तक आपका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तियों की संख्या आपके लखनऊ और दिल्ली की महापंचायत में नहीं होगा मित्रों, तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। आप बताओ, देश को आजादी में 76 साल हो गया, कभी बात में नहीं करो, एक बार लोकसभा में एक टिकट कहीं मिल जाता होगा किसी प्रजापति को। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज तक जितनी भी पार्टियां हैं लोकसभा में किसी तुम्हारे को टिकट देने का काम नहीं किया मित्रों। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से मित्रों अपील करना चाहता हूं कि एकजुट हो जा भाई लेकर। ये जो खंडों खंडों में आप लोग जय प्रजापति, जय प्रजापति। लोगों का आशीर्वाद चाहिए और वो आशीर्वाद इस तरीके से हो कि 76 साल से आप लोग दूसरे के पीछे चले, दूसरे का डंडा झंडा लेकर। पहली बार हमने एक मौका दिया है। अगर आप लोगों ने अपनी वोट की काउंटिंग करा दिया, देखो हारना जीतना अपनी जगह है। चुनाव आता है, तमाम पार्टियां लड़ती हैं। अब जैसे जो बड़ी पार्टी है सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, अब कांग्रेस वाला ये कहते कि यार हमारा तो कैंडिडेट जीतेगा नहीं तो हम क्यों लड़ाएं। तो आप हारने जीतने पर मत जाइए। 10 लोग लड़ते हैं तो एक व्यक्ति जीतता है। आप लोग केवल बटन दबाइए। चुनाव चिन्ह फुटबॉल है पार्टी का, लेकिन हो सकता है चुनाव आयोग बदल भी सकता है, क्योंकि पार्टी की ताकत बढ़ रही है। तो भाई कोई नहीं चाहता कि छोटी पार्टी खड़ी हो। तो आप लोग पंछा प्रजापति जी को वैसे ही भाई अपनी तो वोट दीजिए ही। आपके जितने भी इष्ट मित्र, सगे संबंधी, नात रिश्तेदार हैं, सबको फोन करके बताइए कि भाई देखो हमारे बीच हमारा नेता है, हमको अपनी वोट की काउंटिंग कराना है। इनके पास रुपया पैसा नहीं है, ये दल